बच्चों को देखिए आप वेंटिलेटर मौजूद है और एक और छुट्टी। मेरी गुजारिश ये सुने ना, पहले आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको पता चले। यूनिफॉर्म में इन चीजों में भी टैक्स, हमने तो जी टैक्स फ्री बजट दिया पंजाब का, हमें तो शाबाश दी। स्टेशनरी की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया। यूनिफॉर्म में इन चीजों में भी टैक्स। 1 रुपए का टैक्स अगर पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया, हम जिम्मेदार हैं। स्कूल लोकेटर है, मजदूर तबका किस तरह से मुस्तफिद होगा ये लोकेटर ऐप से? मजदूर तबका, मजदूर तकबा जो है उसके लिए एडल्ट लिटरेसी लेके आ रहा हूँ। वो लूडो स्टार तो खेल लेते हैं, अच्छा तो ये भी चला लेंगे। ये भी चला लेंगे। का तरीका बहुत सिखाएं। शुक्रिया आपका। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हुई रबनाज। तो और आज जो बात करने का मकसद है वो ये है कि इससे पहले भी आवाम जो है वो मुतासर हो रही थी तालीम के निज़ाम की वजह से। और अच्छी खबर आवाम के लिए ये है कि जो इस पर सूबाई वज़ीर तालीम आए हैं उनकी जानिब से जो बेहद मेहनत की जा रही है कि किसी तरह जो इस वक्त तालीम का सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए। इससे पहले जो हमने इलेक्शन का सर्वे किया था उसमें डिफरेंट एरियाज़ की बात कर ली जाए, चाहे वो शात्रा में गुलशन अब्बास था, या फिर अगर बात की जाए तलत पाक की बाबू साबू की, या लाहौर की किसी लाहौर की तहसील की बात की जाए, किसी भी इलाके की गली मोहल्ले की बात की जाए, तो ये एमपीए को ख़ुद भी मालूम नहीं था कि उसके जो इलाका या हलका है वहाँ पे कितने स्कूल मौजूद हैं, कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं, कितने बॉयज़ पढ़ रहे हैं, उनको मेयार तालीम किस तरह का दिया जा रहा है, उनको किस किस्म की जो वो तालीम प्रोवाइड की जा रही है, जो टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो इस काबिल भी हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम दे सकें जो वो चाह रहे हैं। तो इसके लिए बाकायदा स्कूल लोकेटर ऐप जो कि सीएम साहिबा ने मुतारिफ करवाई है, और इस पर जो काम कर रहे हैं खुद सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात साहब काम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेल। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पहले हम समझते थे कि जब हम इलेक्शन सर्वे करते थे, और इलेक्शन सर्वे से पहले हम लोग ये देखते थे कि किसी भी एमपीए को, एमएनए को खुद भी मालूम नहीं था कि उसके इलाके में, हलके में कितने स्कूल मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी अब? आज ही हमने ये स्कूल लोकेटर ऐप मुतारिफ कराई है, जिसमें हमने हर हलका मैप कर दिया कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए भी और एमपीए के लिए भी, ताकि उन्हें पता हो कि ऑलरेडी कितने स्कूल हैं, कितने चल रहे हैं, किस तरह के चल रहे हैं, उनमें क्या सहूलियात हैं, क्या मज़ीद चाहिए, ताकि एक नया स्कूल बनाने के बजाय वहाँ पे अगर एक एग्जिस्टिंग स्कूल है उसे इम्प्रूव किया जा सके, टैक्स पेयर्स मनी बचाई जा सके। 800 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो बन चुके हैं और बंद करने पड़े क्योंकि वो 50 मीटर के अंदर 2 स्कूल थे, और आवाम का पैसा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको दिखाते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव। आज ही ये कसूर ज़िला है, अगर आप देखना चाहें तो ये देखें कि ये हमारे बॉयज़ ब्लू में प्राइमरी हैं, गर्ल्स पिंक हैं। ये सारी तहसील पत्तों की मैपिंग है जिस तहसील का मैं रहने वाला हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला खोल दें जी, मिडिल स्कूल। पिंक इज़ द साइन फॉर फीमेल्स, तो फीमेल्स का पिंक, बॉयज़ का ब्लू। अब ये जंबर कलां का फीमेल स्कूल है मिडिल। आप इसमें देखें कि इसमें 142 स्टूडेंट हैं। 142 स्टूडेंट के ऊपर 6 टीचर हैं। स्टूडेंट टीचर रेशो आ गई 24 की। बाउंड्री वॉल अवेलेबल है, साइंस लैब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फंक्शनल क्लासरूम 4 हैं, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है। बट देखने वाली बात फिर यहाँ पे ये है कि 2021 में यहाँ 165 स्टूडेंट थे, अब 142 हैं। तो 4 साल बाद तो स्टूडेंट बढ़ने चाहिए, और टीचर्स भी अबंडेंस में। आप देखें 6 टीचर हैं, 24 की स्टूडेंट टीचर रेशो का मतलब है, पहले 7 थे, इसका मतलब है दुनिया से भी बेहतर। बीकन हाउस की 35 है, 35 बच्चों पे एक उस्ताद। हमारा 24 बच्चों पे स्कूल में एक उस्ताद है, बच्चों की तादाद फिर कम हो गई है। तो इसे पहले चलाएं, इसे बेहतर करें। आप एक और बच्चों की तादाद किस तरह से हम पूरी कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल किस तरह लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये तो लोकेटर है ना इससे। हाँ, इसलिए आपको बता रहा है कि पिछले 3 सालों में स्कूल की कारकर्दगी क्या थी। अब टीचर्स पूरे होने के बावजूद अगर स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, इसका मतलब है टीचर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। इसका मतलब है परफॉर्म करेंगे, टीचर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, टीचर्स सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए आपको मैं भी दिखाता हूँ। और खोलें जी स्कूल, ये हाई खोल दें। ये किस तरह से मालूम होगा कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इतने क्वालिफाई हैं? आज आप देखें ना, ये गेज देखें, वहाँ पे 24 बच्चों पे एक उस्ताद था, यहाँ पे 40 बच्चों पे एक उस्ताद है। उसी गांव का स्कूल है, 1015 बच्चे पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी विंग है कसूर की। बट मज़े की बात इसमें भी ये है कि 2021 में यहाँ पे 1270 बच्चे थे, अब यहाँ 1015 हैं, और स्टूडेंट टीचर रेशो 39 की है। 60-61 कनाल रकबा है स्कूल का, देखें आप। तो इसमें तो स्टेडियम भी हो सकता है, इसमें साइंस लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है, टीचर्स भी 26। मज़े की बात की ना, देखें अब आप क्यों स्कूल कैसे बेहतर होता है कि स्कूल प्राइवेट स्कूल वाला देखता है जब आप नहीं, मेरी गुजारिश है नहीं, आप काम देख रही हैं। अब मसला ये है कि आप रहती हैं गुजरांवाला के मोहल्ले में आप रहती हैं, मोहल्ले का स्कूल है। स्कूल में अगर बच्चे 3 साल पहले थे 1000,
फिर बच्चे 700 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 500 हो गए, आपने देखा ही नहीं। तो फिर बच्चे तो ऐसे होंगे ना। अगर आप पहले साल उसको पकड़ लेते कि ये आपके बच्चे 200 कम क्यों हुए हैं, ये तो बढ़ने चाहिए थे, तो शायद दोबारा वो स्कूल प्रोग्रेसिव होता। तो इसलिए ये जांचना ज़रूरी है हर स्कूल टू स्कूल। अगर टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा, टीचर रिप्लेस करें। टीचर्स कम हैं, टीचर ज़्यादा दें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में मसला है वो देखें। अगर आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग, जो आपने कंपोनेंट का, कि ये भी तो देख रहे हैं ना कि ये 26 टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं। तो अगर यहाँ पे 7 टीचर इस्लामियात के हैं, 7 अंग्रेज़ी के हैं और पंजाब के स्कूल इस वक्त हमारे पास कितने मौजूद हैं? 48,000 हमारे पास बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, 1,17,30,000। 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में और करीबन 1 करोड़ ही बाहर हैं और 1 करोड़ ही प्राइवेट सेक्टर में। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। 1 करोड़ से ऊपर प्राइवेट सेक्टर, 1 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर और 1 करोड़ के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो आप कह रही हैं। तो वो तीसरा हिस्सा बच्चों को तभी हम ला सकते हैं जब ये तादाद 1250 से 1500 पे जाती। वो नहीं गई तो अब इस स्कूल को पकड़ना है कि तुम क्या कर रहे हो। सजा और जजा जिस स्कूल में नहीं। आपने जैसे ही हल्फ लिया, ओहदा संभाल लिया, कितने स्कूल विजिट किए जहाँ पे आपने देखा? जी करीबन 20,000 टीचर से मुलाकात की है और करीबन 150 स्कूल कौन विजिट। सा स्कूल ऐसा विजिट किया है जो अभी तक आपके जहन में है, इसको अपग्रेड करना है? कई हैं, टू बी ऑनेस्ट। पायलट स्कूल है, आप परेशान होंगी, हमारा टॉप परफॉर्मिंग स्कूल है, बट 500 बच्चों ने इम्तिहान दिया, 350 फेल हो गए। तो कई स्कूल्स ऐसे हैं मेरे जहन में नक्श हुए में। आप बरकी में एक स्कूल जाएं, 32 कमरे फिल्ड विद फर्नीचर, 7 साल से बिल्डिंग तैयार, हम चला नहीं पा रहे। तो एक स्टोरी नहीं है, हर जगह एक नई। कैंट तहसील में एक स्कूल है जहाँ पे 6 बच्चे हैं और 6 ही टीचर हैं। तो उन टीचर्स को किसी ने आज ये नहीं कहा कि उस किसी साथ वाले स्कूल में आ जाओ भाई, यहाँ तो 6 ही बच्चे हैं। टीचर जो स्कूल्स में मौजूद हैं कितनी तनख्वाह दे रहे होंगे उन्हें? 60-70 हज़ार से लेके कोई 1.5-2 लाख तक, और फिर पेंशन भी। तो उसके बाद पेंशन भी चलनी है। सरकारी स्कूल्स वाले जो साथीज़ा हैं सड़कों पे आ जाते हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तनख्वाहें कम हैं, 10-15 हज़ार उनकी जान से कहा जाता है। हाँ जी, वो तो अब उनका जवाब वही दे सकते हैं, बट मैंने आपको, आपने मुझे तनख्वाहें पूछी, वो मैंने बता दी हैं कि 60-65 हज़ार से 1.5 लाख के दरमियान। सर ये जो आए रोज़ हम देखते हैं कि सड़कों पर साथीज़ा मौजूद होते हैं, कि इनके लिए भी कोई इसी तरह की ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी कि वो आइंदा भी। रिसेंटली हमने सड़क पे देखा है, लेकिन ये दोबारा सड़क पर ना आए, इसके लिए। हाँ। मज़े की बात ये है कि आप उनका उसातिज़ा का भी आधा कसूर है, आधा हमारा है। ऐलान तो ये किया गया था कि हफ्ता भी छुट्टी होगी अब। तो हफ्ता छुट्टी है, सैटरडे ऑफ का मतलब हफ्ता छुट्टी है। मैं ये पूछ रही हूँ, छुट्टी दे दी गई ना पहले ही निज़ाम में, बच्चों को। देखिए आप वेंटिलेटर पे मौजूद है और एक और छुट्टी। मेरी गुजारिश ये सुने ना, पहले आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको पता चले। प्राइवेट सेक्टर मंडे टू फ्राइडे, सर्च के साथ ही मंडे टू फ्राइडे है। अब प्राइवेट सेक्टर के अगर आप स्कूल कहते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसकी वजह है कि वो पीर से जुमा टॉप की तालीम दिलवा रहे हैं, सैटरडे को टीचर्स को मॉनिटर करते हैं टीचर्स को सैटरडे को मॉनिटर किया जाएगा। ये छुट्टी देने का मकसद इसलिए था, और उन्हें ट्रेन भी किया जाएगा, और उन्हें कैपेसिटी, जिस तरह आपने कहा कि टीचर को टाइम नहीं मिल रहा, वो पोलियो ड्यूटी भी कर रहा है, वो डेंगू ड्यूटी भी कर रहा है, तो उसे आराम चाहिए, उसके दिमाग को भी आराम चाहिए, तो उसे फैसिलिटेट भी करना है, प्लस फिर उसे पूरे हफ्ते का लेसन। सारे टीचर्स ड्यूटीज पर आ जाएंगे जी, उसके लेसन प्लान हमने बना के देने हैं। अगले हफ्ते ये पढ़ाओगे, सैटरडे को फिर हम तुम्हें गेज करेंगे कैसा पढ़ाया, फिर 4 से 6 बच्चों को गेज करेंगे कि उनमें क्या बेहतरी आई, अगर बेहतरी नहीं आ रही तो कैसे बेहतरी लानी है, जैसे दुनिया में होता है। बायोकेमिस्ट्री का जो उस्ताद है उसको किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं आर्ट्स के लिए, किस तरह से? नहीं कर सकते और नहीं करना हो रहा था, हो रहा था, अब नहीं हो रहा, और बिल्कुल नहीं हो रहा। कंप्लीट बैन लगा दी, और खाली यही नहीं कि सीट्स कन्वर्ट होती थी, सीट्स अपग्रेड भी होती थी। तो आप भर्ती ग्रेड 16 में हुई हैं और आपको हमने लगा दिया ग्रेड 18 में। कहाँ होता है ऐसे दुनिया में? एक भी, जब से मैंने चार्ज लिया है, एक भी सीट अपग्रेड नहीं हुई, एक भी सीट कन्वर्ट नहीं हुई, और जब तक मैं मिनिस्टर हूँ ना सीट अपग्रेड होगी ना सीट कन्वर्ट होगी। और जो हमारे डेप्यूटेशन पे टीचर्स गए हुए मुख्तलिफ महकमों में, उन्हें भी मैंने कह दिया वापस आ जाओ। स्कूलों में भर्ती होने के लिए तुम्हें तनख्वाह मिली थी, स्कूलों में काम करो, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट। साबिक विफाकी वज़रा या सूबाई वज़रा जो अब आपके इत्तेहादी भी हैं, उनसे क्या आपने मतलब लिए, इस बारे में जजमेंट क्या लिए, किस तरह से जायज़ा कर सकते हैं तालीम के हवाले से? मैं तो जी एक बड़ा सिंपल सा मेरा फिनोमेना है, या हम यही सुनेंगे कि नहीं ये गुज़श्ता हुकूमत ने ठीक नहीं किया। मैंने आपके सामने एक भी ब्लेम उन्हें नहीं दिया। मेरे पास हज़ारों स्टोरीज हैं बताने के लिए, ये हालात इसी वजह से ऐसे हैं। बट मैं सिर्फ 37 साल की उम्र में पहली दफ़ा MPA, पहली दफ़ा वज़ीर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब के अवाम का, अपनी चीफ मिनिस्टर का ट्रस्ट रीपे करना चाहता हूँ, और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 183 के, जिन्होंने मुझे ये ताकत दी कि मैं पूरे पंजाब को ठीक कर सकूँ। आई वांट टू मेक देम प्राउड।
तो मैं एट दिस एज मेरा सिर्फ एक विजन है, एक मिशन है। ओपनली कह रहा हूँ आपको, एक भी स्कैंडल, एक भी सिफारिश, एक भी सीट अपग्रेडेशन, एक भी सीट कन्वर्जन, सिफारिश के बिना काम हो जाएगा एक इंच उस्तातिज़ा के लिए भी? जो हाँ, उस्तातिज़ा हैं क्या उन्हें- सिफारिश के बिना? हाँ, मजदूर के बच्चे को भी उसके स्कूल में, हाँ, असातिज़ा को ये कह रहा हूँ कि अगर वो सिफारिश कराएंगे तो उनका होने वाला भी रुक जाएगा। अगर होता होगा और उन्होंने गलत रूट लिया है तो वो भी रुक जाएगा। मेरे पास नो वैसे सिफारिश पॉलिसी। एब्सोल्युटली ज़ीरो। आप पूछ ले जैसे उस्ताद से पूछना, यहाँ भी 2-4 आए होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, बिकॉज ये मेरा फैसला नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है, ये ऐवान मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ आया हूँ, कल शायद यहाँ पे ना हूँ, बट काम वो करना चाहता हूँ ताकि दुनिया याद रखे। या आप टैक्स देती है ना, पेट्रोल खरीद रही है ना इतना महंगा, बिजली के बिल देती है ना, ये वहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। और अगर हम वो गलत यूज़ कर रहे हैं तो हमारे से बड़ा स्टेशनरी में, किताबों में, यूनिफॉर्म में, इन चीज़ों में भी टैक्स। हमने तो जी टैक्स फ्री बजट दिया पंजाब का, हमें तो शाबाश दें। बाकी सवाल आपको रिसेंटली देखे ना, स्टेशनरी की चीज़ों पे टैक्स लग नहीं गया। लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया। दोबारा से आपको रिट्रीट कर रहा हूँ, बड़ा किसने क्लैरिटी। लगा दिया? 1 रुपए का टैक्स अगर पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया हो, हम जिम्मेदार हैं। फेडरल गवर्नमेंट के बाहर के मामलात के लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, उस पर तो मैं भी परेशान हूँ एज ए पाकिस्तानी। बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा, 1 रुपए का। मैं ये आई कैन ओन इट। मैं ये असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कह चुका हूँ, आपके सामने असेंबली की बिल्डिंग में कह रहा हूँ, 1 रुपया टैक्स लगाया हो हमने। हम तो बल्कि फ्री किताबें देते हैं। फ्री किताबें देते हैं। हाँ, मजदूर बंदा कह रहे हैं किताबें तक नहीं मिल रही हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजो? आप हमारे जितने स्कूल्स में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप आए, हम आपको चेक कराते हैं, हर किसी को देते हैं। तो हमने कोई स्टेशनरी पर टैक्स नहीं लगाया, हम तो फ्री स्टेशनरी और किताबें अपने बच्चों को दे रहे हैं। स्कूल लोकेटर ऐप, मजदूर तबका किस तरह से मुस्तफीद होगा ये लोकेटर ऐप से? मजदूर तबका, मजदूर तकबा जो है उसके लिए अडल्ट लिटरेसी लेके आ रहा हूँ। वो लूडो स्टार तो खेल लेते हैं, अच्छा, तो ये भी चला लेंगे। ये भी चला लेंगे। का तरीका बहुत सिखाएंगे। शुक्रिया।